मेरी आवाज़ जा रही है पीछे तक? जो सबसे पीछे बैठे हुए हैं उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी शुक्रिया। एक बार ऐसा लगे कि जश्न रेख्ता में आदाब बोला जा रहा है। आदाब, क्या बात है। मैं आप सभी का, तमाम मौजूद हाज़रीन, नाज़रीन, सामाईन का इस्तकबाल करती हूँ आज। अब आप पूछेंगे कि इन तीनों में कोई फ़र्क है भी या नहीं, तो मैं कहूँगी बिल्कुल है। अब आप में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं लेकिन उनकी तवज्जो यहाँ नहीं है, बस उनका बदन यहाँ है, वो मेरी नज़र में हुए हाज़रीन। आप में से जो लोग यहाँ हैं लेकिन अपना गिरदो नवाह कभी मोबाइल स्क्रीन पे, कभी आसपास बैठे लोगों पे, कभी स्टेज पे दे रहे हैं, देख रहे हैं, वो मेरी नज़र में हुए नाज़रीन। मगर आप में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात पे गौर फरमा रहे हैं, वो मेरी नज़र में हुए सामाईन। तो मैं कुछ देर के लिए आप सबकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करवाना चाहूँगी, क्योंकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बेशकीमती वक्त निकाल कर जश्न रेख्ता में शरीक होने के लिए आए हैं, तो क्यों ना पूरे तरीके से शरीक हों, जिस्मानी, रूहानी, हर तरीके से शरीक हों। वसीम बरेलवी साहब कहते हैं, मैं बोलता गया हूँ वो सुनता रहा खामोश, ऐसी भी मेरी हार हुई है कभी कभी। तो आप आज मेरी हार ना होने दें। वैसे भी ये जो महफ़िल है ये आम महफ़िलों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ एक तरफ़ा बातचीत बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ हम करेंगे गुफ्तगू, मतलब मैं तो बोलूँगी ही, पर साथ ही साथ इसे 1 घंटे हम सुनेंगी आपकी दास्तान, आपकी कहानी, आपके तजुर्बे। जब भी मैं इल्तिजा करूं, आप अपना हाथ ऊपर कर लें और हमारी रेख्ता की ये प्यारी सी टीम है, ये आप तक माइक लेके जाएगी, आपको माइक पकड़ाएगी, और आप में से कोई भी, आगे से पीछे तक कोई भी, सब इनवाइटेड हैं। अपनी दास्तान सुनाएं, किसी और का शेर सुनाएं। 1 मिनट का समय होगा सबके पास, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आज गुफ्तगू कर सके। तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इश्क जो है ना, उर्दू और इश्क दोनों की अजीब सी जुगलबंदी है। शायरी मानो एक सूफ़ी सिलसिला है, और यहाँ पर हर शायर सूफ़ी बुज़ुर्ग का दर्जा रखता है, और इन सब का एक ही अव्वलीन पैगाम है। बताइए क्या? इश्क करो। फ़ारसी में एक कहावत भी है, इश्क कुन वक्त ज़ाय मकुन, मतलब इश्क कीजिए, वक्त ज़ाय मत कीजिए। फ़िराक साहब, मुझे याद आता है, उन्होंने तो इश्क को एक सूफ़ी बुज़ुर्ग का दर्जा ही दे दिया। अब सुनिए, मुलाहिज़ा फरमाइए। सुनते हैं इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुज़ुर्ग, सुनते हैं इश्क नाम के गुज़रे हैं एक बुज़ुर्ग, हम लोग फ़कीर इसी सिलसिले के हैं। मीर, जिन्हें हम खुदाए सुखन भी कहते हैं, उन्होंने अपनी सवानह उम्री, मतलब बायोग्राफी, आत्मकथा, उसमें एक वाक़ये का जिक्र किया है। उनके वालिद ने इंतकाल के पहले उन्हें एक नसीहत दी, 2 लफ्ज़ों की नसीहत, मीर इश्क कीजिए। और मीर लिखते हैं, मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर। देखिए कितनी ज़्यादा जुल्मत, नफ़रत आज चारों तरफ फैली हुई है, और अगर कोई चीज़ हमें जोड़ती है, इस नफ़रत को किनारे दर किनार कर जोड़ती है, तो वो है मोहब्बत। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़हूर। मोहब्बत बिनिस जाना आया कोई, मोहब्बत बिनिस जाना आया कोई, मोहब्बत से खाली न पाया कोई। मोहब्बत ही इस कारखाने में है, मोहब्बत से सब कुछ ज़माने में है। मीर तकी मीर की इस मसनवी शोलाए इश्क के इन अशार से बेहतर क्या ही शुरुआत हो सकती थी जश्न रेख्ता के इस मंच की। वो आगे लिखते हैं, मोहब्बत ही से दिल को रो बैठिए, मोहब्बत ही से दिल को रो बैठिए, मोहब्बत में जी मुफ्त खो बैठिए। मोहब्बत लगाती है पानी में आग, मोहब्बत लगाती है पानी में आग, मोहब्बत से है तेगो गर्दन में लाग। तो बहुत शुक्रिया सबका, पुनः फिर से इस्तकबाल। आज हम 1 घंटा कोशिश करेंगे कि इश्क के दरिया में डूब जाए। इश्क वो एहसास जिसने हमारी ज़िंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत आयाम दिया है।
अच्छा, उर्दू जो ज़बान है इश्क से लबरेज कलाम है समझो। यहाँ पर एक तरफ मोहब्बत की टीस है तो दूसरी तरफ सरशारी के तराने भी हैं। बचपन का वो पहला पहला प्यार है तो जवानी की दहलीज में कदम रखते हुए इश्क का जुनून भी है। एक तरफ इश्क में वहशत की बात की गई है तो दूसरी तरफ प्लेटोनिक लव का भी जिक्र हुआ है। मतलब शायरों ने हर मौजू पे उठाई है अपनी कलम। खुशवंत सिंह साहब तो ये भी कहते हैं, अगर इश्क करना है तो उर्दू सीख लीजिए और उर्दू सीखनी है तो इश्क कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा अनुरोध, एक छोटी सी इल्तिजा उनसे जिन्होंने इश्क तो किया है। ये हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर जितने लोग, तमाम लोग बैठे, इश्क तो किया ही है आपने। उर्दू भी किसने सीखी है और उर्दू और इश्क की जुगलबंदी को समझते हैं। जी बिल्कुल, रेखता की टीम हमारे जितने भी हाज़रीन हैं उन तक माइक पहुँचाएं, हम आपकी दास्तान सुनेंगे। जी बिल्कुल, एकदम वॉलंटियर से अनुरोध है, इल्तिजा है, माइक जनाब तक पहुँचाएं। जी बताएं, अपना नाम तो बताइए। जी मेरा नाम कमल है। कहाँ से आए आप? मैं प्रयागराज से हूँ। अरे क्या बात है, एकदम द लैंड ऑफ रिच हेरिटेज एंड कल्चर। जी बताएं। जी, हम भी प्रयागराज से हैं वैसे। क्या बात है मैं जी सुनाएं। मैंने राइटर हूँ और मैंने लिखा था कि किताबें मेरी कब्र होंगी मियाँ, किताबें मेरी कब्र होंगी मियाँ, जी मैं पन्नों पे बिखरूंगा, खो जाऊंगा और देखना इश्क लिखते हुए जिंदगी, एक दिन मैं खुद ही इश्क हो जाऊंगा। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। और मैम एक सूफी सा, जैसे आपने इश्क की बात की, तो इश्क को मैं इबादत खुदा मानता हूँ, तो उस पर ही मैंने लिखा एक सूफी सा कि मेरे यार अल्फाज तुझको बना के जी कहानी की तरह सुनाता रहूंगा। क्या बात है। तेरी आंख है नज्म जिंदा सी कोई, मैं यूं ही इन्हें गुनगुनाता रहूंगा। क्या बात है कमल, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। कि तेरी आंख है नज्म जिंदा सी कोई, मैं यूं ही इन्हें गुनगुनाता रहूंगा। तेरे होंठ मिसरे हैं दो खूबसूरत, जी तेरे होंठ मिसरे हैं दो खूबसूरत, कई शेर इनसे मुकम्मल हुए हैं। जी मैं लिखूंगा तुझको अलिफ से भी पहले, मैं गजलों में अपनी सजाता रहूंगा। और ये आखिरी शेर खुदा को और इश्क को नजर करता हूँ कि तेरे इश्क ने मुझको सजदा सिखाया, जी तेरे इश्क ने मुझको सजदा सिखाया, जमाना ये काफिर कहे तो कहे अब, तेरी सादगी जैसे सूफी तराना, मैं बंजारों सा तुझको गाता रहूंगा। मेरे यार अल्फाज तुझको बना के कहानी की तरह सुनाता रहूंगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत खूब कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब लेकिन यहाँ एक बात गौर फरमाने की है कि इश्क का मुराद हमेशा एक लड़का और लड़की के बीच के इश्क से नहीं होता। अब आजकल क्या है ना, लोग डेट्स पे जाते हैं, टिंडर डाउनलोड करके स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट करके इश्क हो जाता है। हजराते आशिक अपनी माशूका का इजहार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसे करते हैं कि पल भर में रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट। हम जिस इश्क की बात कर रहे हैं वो नए ज़माने के इश्क से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब देखिए, उर्दू शायरी में हमेशा एक खारिजी और एक दाखिली मतलब होता है, यानी एक बाहरी और एक अंदरूनी अर्थ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो इश्क पर जोर नहीं है वो आतिश गालिब के, लगाए न लगे और बुझाए न बने। मगर देखिए यहाँ पर इश्क को महज एक औरत और मर्द के दरमियान के बीच की कशिश की तरह नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है एक शदीद जज्बे की, एक गहन जुनून जिसे महसूस किया जा सकता है, लफ्ज़ों में समझाया नहीं जा सकता। और ये इश्क भी कई तरीके के होते हैं, किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी इंसान से हो सकता है, परवरदिगार से हो सकता है, काम से हो सकता है, तमाम तरह के इश्क होते हैं। एक और बेहतरीन शेर है जिसमें इश्क लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन क्या बात कही है आप सुनिए। बताओ
बताओ ऐसे मरीजों का है इलाज कोई, बताओ ऐसे मरीजों का है इलाज कोई कि जिनसे अपना हाल भी बयां नहीं होता। अब अजीज लखनवी साहब अस्पताल के मरीजों की बात थोड़ा ही न कर रहे हैं, बात हो रही है मुआमलात दिल के मरीजों की कि जिनसे अपना हाल ही बयां नहीं होता। कोई है ऐसा जिनसे अपना हाल बयां नहीं होता और दिल में, अरे बिल्कुल, वो मोहतरमा को प्लीज माइक दें। जी जी आप ही अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुगंधा और मैं दिल्ली से आई हूँ। जी मैं बोलिए। भी थोड़ा बहुत कुछ लिख लेती हूँ। आप वाकया सुनाए तो बड़ा मजा आएगा। शेर अगर हम पढ़ेंगे तो किसी और का पढ़ेंगे। देखिए कितने, ये पूरा समंदर है हमारे पास शायरों का, और हमारे सबसे अजीम शायर तो ऊपर से हमें देख रहे हैं, तो किसी और का शेर पढ़े तो मजा आएगा। और अपना वाकया सुनाए, अपनी दास्तान सुनाए। इश्क में पढ़िए आप। दास्तां कुछ ये है कि जब इजहार मोहब्बत पर हम आए तो उनके घर में जात आ गई। अरे बाप रे बाप। दास्तां कुछ ये है कि जब हम इजहार मोहब्बत में आए तो उनके घर पर जात आ गई। क्या बात। फिर इश्क में कुछ ऐसी बात आ गई, एक रात आंखों में सैलाब आ गया। कुछ इश्क में ऐसी बात आ गई, एक रात आंखों में सैलाब आ गया। वो अजनबी है, हम अजनबी है, फिर भी दिल में एक आस आ गया कि होगी कभी मोहब्बत, कि होगी कभी मोहब्बत मुकम्मल। एक ऐसी दिल में आस आ गई, एक ऐसी दिल में आस आ गई। बिल्कुल, आपने अपनी दास्तान आखिर शायरी में कह ही डाली। देखिए ये है शायद उर्दू ज़ुबान और इश्क की जुगलबंदी का बेहतरीन एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, मिसाल कह सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि आप में से कितने लोगों को मोहब्बत हुई है। जैसे क़तील शिफाई साहब कहते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, सभी करते हैं। मैं, आप, यहाँ बैठा हर कोई कभी ना कभी हमने मोहब्बत किया है, प्यार किया है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इश्क तो किया पर इजहार नहीं कर पाए, आज भी उन्हें दिल में लिए बैठे हैं, उनकी याद आती है और लगता है अरे बोल ही दिया होता, काश बता दिया होता। कौन है ऐसा? हाथ उठाएं आप। अरे बिल्कुल आप प्लीज़ जनाब के पास माइक ले जाएं, हमें इनकी दास्तान वाकया सुनाइएगा, एकदम दास्तान उनकी तरह। जी मैं नुरैन अंसारी जी, मैं गोपालगंज बिहार से आया हूँ। ओ बताइए, सलाम है आपको, मुबारकबाद। जी बताएं। मिले हम जरूर पर पास आने से रह गए, मिले हम जरूर पर पास आने से रह गए, बस ये इश्क का दस्तूर निभाने से रह गए। मिले हम जरूर पर पास आने से रह गए, ये इश्क की दस्तूर निभाने से रह गए। हर बार की तरह उन्हें जाने की जल्दी थी, अच्छा। और हम दिल की बात उनसे बताने से रह गए। क्या बात है, ऐसे ही होता है, उन्हें जाने की जल्दी होती है, आप अपनी बात कह नहीं पाते। पर मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए फरहत एहसास साहब की एक नसीहत है आपके लिए। अंसारी जी, तुम्हें उससे मोहब्बत है? तुम्हें उससे मोहब्बत है? यस, ही सेज यस। तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रक़्स वहशत क्यों नहीं करते? तुम्हें उससे मोहब्बत है तो हिम्मत क्यों नहीं करते? किसी दिन उसके दर पे रक़्स वहशत क्यों नहीं करते? इलाज कराते फिर रहे हो अपना जाने किस किस से, इलाज कराते फिर रहे हो अपना जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते? अच्छा, वो लोग अपना हाथ उठाएं जिनकी मोहब्बत मुकम्मल हुई, वो जिनको चाहते थे वो आज उनके पास हैं, उनके शरीक हयात हैं, उनकी ज़िंदगी में हैं। क्या बात है, आप कितने खुशनसीब हैं, आपको पता नहीं आपको क्या हासिल हुआ। ये बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनसे पूछिए। तो मेरा सवाल उनसे है। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद जिन्होंने अपने हाथ उठाया, दुआएं, हमारा सलाम, हमारी मोहब्बत आप तक पहुंचे। पर वो लोग जिन्होंने मोहब्बत किया
इजहार किया ना किया कोई बात नहीं। आजकल नए ज़माने की टर्मिनोलॉजी में एक टर्न है मूव ऑन। आज तक इसका मतलब समझ में नहीं आया क्या है। मतलब वो कहीं और, आप कहीं और, उनका रास्ता कहीं और, आपका कहीं और। कोई तकलीफ भी नहीं है उनसे, पर हम मूव ऑन कर गए हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आज भी कभी कभी आपको उनकी याद आती है? थोड़ी बहुत, कभी कभी, जैसे कहानी में कुछ अधूरा अधूरा सा रह गया, जैसे अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम इस बात पे कितना हंसती, तुम इस बात पे कितना हैरा होती, मैं और मेरी तन्हाई, आती है ना। तो आपके लिए एक नज़्म की कुछ लाइनें हैं और मेरा यकीन है कि आप तक सटीक पहुंचेंगी। चेतना पारिक कैसी हो, चेतना पारिक कैसी हो, पहले जैसी हो, कुछ कुछ खुश, कुछ कुछ उदास, कभी देखती तारे, कभी देखती घास। चेतना पारिक कैसी दिखती हो, अब भी कविता लिखती हो। तुम्हें मेरी याद तो ना होगी, लेकिन मुझे तुम नहीं भूली हो। चलती ट्रैम के आगे, आंखों के आगे फिर झूली हो। तुम जैसी एक नन्ही सी नेक सामने आ खड़ी है, तुम्हारी याद उमड़ी है। चेतना पारिक कैसी हो, आंखों में उतरती है अब भी किताब की आग, नाटक में अब भी लेती हो भाग। छूटे नहीं है लाइब्रेरी के चक्कर, मुझसे घुमंतू कवि से होती है अब भी टक्कर। गाती हो गीत, बनाती हो चित्र, अब भी हैं तुम्हारे बहुत बहुत मित्र। अब भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हो, अब भी जिससे करती हो प्रेम उसे दाढ़ी रखाती हो। यहाँ जितने भी लोग दाढ़ी लिए बैठे हैं, नहीं, हम आपको बिल्कुल जज नहीं कर रहे ना, लेकिन फिर भी अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई चेतना पारिक रही हो, स्कूल में, कॉलेज में, क्लासरूम में, बचपने में, पड़ोस में, बाज़ार में, घर आती हूँ, कॉलेज में मुलाकात हुई हो, ऑफिस में मुलाकात हुई हो, तो उनकी दास्तां ज़रूर हम सुनना चाहेंगे, बिना नाम जाने, बिना अता पता जाने। हाथ उठाएं। हाँ, पीछे जी, माइक लेके जाएं। अच्छा, वो मैम को दे प्लीज़। मैम, वाकया सुनाइएगा। वाकया ही है मैम, कोशिश करूंगी कि सब लोगों तक पहुंच सके। समंदर तेरी यादों का मुझे पागल बनाता है, उबरना दिल अगर चाहे तुझी में डूब जाता क्या बात है। उबरना दिल अगर चाहे तुझी में डूब जाता है। मोहब्बत की उलझनों को भला कैसे सुलझाऊं मैं जितना पास जाती हूँ वो उतना दूर जाता है। मैं जितना पास जाती हूँ वो उतना दूर जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या नाम है आपका? सना फ्रॉम दिल्ली। सनम फ्रॉम दिल्ली। तो आपकी उनके से मुलाकात कहाँ हुई थी, ये तो बताएं। मैम, मुलाकात सिर्फ ख्वाबों में होती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक जिक्र उस इश्क का भी होना चाहिए जिसमें दिल टूटता है। इतने सारे हाथ उठ गए, अरे बाप रे। देखिए, यहाँ बेवफाई की बात नहीं हो रही है, दिल के टूटने के तमाम वजूहात हो सकते हैं, है ना, तमाम वजूहात हो सकते हैं। जैसे आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ते हैं और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं और आप सोचते हैं क्या खोया, क्या पाया, क्या मिला, क्या हासिल किया, वॉज इट इवन वर्थ इट। अभी कुछ दिन पहले मैं मीना कुमारी जी की सवानह उम्री पढ़ रही थी, जो विनोद मेहता जी ने लिखी है। और एक चीज़ जो मुझे रियलाइज़ हुआ, मीना कुमारी जी, जिन्हें हम ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानते हैं, बहुत लोगों ने उनकी पिक्चरें देखी होंगी, वो बेहद ही अच्छी अदाकारा थी। कहते हैं कि उनका दर्द उनकी आंखों में, उनकी अदायगी में, उनकी ज़बान पर दिख जाता था सिल्वर स्क्रीन पे। और हमें लगता था, अरे वाह, ये तो मेथड एक्टिंग है, ये तो रियलिटी एक्टिंग है। लेकिन असल ज़िंदगी में मीना कुमारी एक टूटी हुई माशूका थी और वो दर्द दिखता था सामने। एक दास्तां जो उनके सवानह उम्री में विनोद मेहता जी लिखते हैं
जब पहली बार मीना कुमारी जी, महजबी बानो उनका नाम था, उनको पहली बार इश्क हुआ। तो हुआ यूँ कि मीना कुमारी जी का एक्सीडेंट हो गया, वो अस्पताल में भर्ती थी। वहाँ उन्हें देखने कमाल अमरोही जी पहुँचे। तो उनकी बहन ने बोला कि देखिए ये जूस नहीं पी रही है। तो इन्होंने बोला कि अच्छा हम पिलाते हैं। जैसे ही उन्होंने मीना कुमारी जी को जूस का गिलास दिया, एक घूंट में मीना जी ने वो गिलास ख़त्म किया और जाने आंखों आंखों में क्या बात हुई कि कुछ तो वहाँ से शुरू हुआ। विनोद जी लिखते हैं, 31 साल का एक आदमी काली शेरवानी पहने एम्बेसडर कार से उतरता है और अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में सीधे अंदर जाता है, जहां महज 18 साल की महजबी बानो बिस्तर पर लेटी हुई थी। दोनों एक दूसरे को हाथ से लिखे खत देते हैं और यहाँ से शुरू होता है उनकी मोहब्बत का सिलसिला। वो उनको प्यार से बुलाती थी चंदन और वो उन्हें बुलाते थे मंजू। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आगे की कहानी आपको पता ही है। उनका निकाह हुआ, मोहब्बत आगे बढ़ी, मगर बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाई। आगे चलकर उनका निकाह टूट गया और साथ ही टूट गई मीना कुमारी कुछ इस तरह कि वो शराब पीने लगी, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। और उनके अंदर की जो शायरा है ना, वो एक गज़ल में बहुत उनका दर्द दिखता है। गज़ल कुछ ऐसी है, टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात हुई, जितना जिसका आंचल था उतनी ही सौगात मिली। जब चाहा दिल को समझे, हंसने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई कहता हो ले फिर तुझको मात मिली। एक मात, दो मात नहीं, इतनी सारी मातें कि महज 39 साल की उम्र में मीना कुमारी जी का इंतकाल हो गया। तो दिल जब टूटता है ना, तो इस मुकाम तक भी पहुंचाता है कभी कभी। आप में से कोई है जो इस बारे में कुछ बोलना चाहे? बहुत पर्सनल है, हम बिल्कुल आपकी पर्सनल दास्तां में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कोई है जो सुनाना चाहता है? जी, आपने हाथ उठाए। वाकया सुनाइएगा, शेर नहीं। वाकया है, बिल्कुल उनको माइक दें। आप कहाँ से आए हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम इम्तियाज़ है। जी इम्तियाज़ जी, बोलें। मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से आए? कब आए? कल ही आया था मैं। कल आए, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? जी जी जी, जी बोलिए। एक तवील अरसा पहले, माइक को थोड़ा पास ले। एक तवील अरसा पहले हमारे दिमाग में खलल पैदा हुआ, यानी कि इश्क हुआ समझो। अच्छा। तो बआसानी तो उन तक हमारी बातें पहुँचाने की कोई रास्ता नहीं था। आपके पीछे तक आवाज जा रही है? नहीं जा रही है, थोड़ा सा माइक, हाँ खड़े हो जाए, माइक पास में ले लें। जी। काफ़ी तवील अरसा पहले हमें इश्क हुआ। हमने हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाने की कोशिशें की, तो बआसानी वहाँ तक बातें पहुँचना मुश्किल थी। फिर भी कोशिश करते रहे, कुछ लिखा, कुछ मुतासिर करने की कोशिश होती रही जी, लेकिन कोई बात न बनी। और काफ़ी कुछ बातें उन तक पहुँचती भी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था। लेकिन अच्छा। एक चंद लाइन है जो मैंने लिखे थे, जिसके जवाब आए। जी। वो चीज़ ये थी, मैंने लिखा, बहुत कुछ लिखा था तारीफ में, और जो चीज़ें थी उसमें लिखा था, उसमें कुछ जवाब नहीं आया। जी। बिलाखिर जवाब आया एक तंज पर। अच्छा। तंज यूं था, उनका नाम बहिश्त जैसा है। जी। बहिश्त जैसा है, जन्नत जैसा है। तो मैंने लिखा, एक तरफ वो जन्नत है जी। जिसका वादा मरने के बाद पूरा होगा, ओ जी। और एक तरफ वो जिसके धोखे ने शद्दाद और उसकी कौम को खुदा के अजाब का निशाना बनाया। जी। या खुदा, मुझे आपकी जन्नत और शद्दाद की जन्नत में फ़र्क करने में मदद कीजिए। तो इस पे समझ जवाब आया जी कि वो
जो शद्दाद की जन्नत थी वो असल जन्नत में मिला दी गई है। आप तारीख से वाकिफ नहीं है। ओ अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, क्या ही बोले, क्या ही बोले। चलिए ऐसे अच्छा पीछे से भी हाथ आया, एक हम पीछे से भी लेंगे, लेकिन उन्हीं से लेंगे जो शेर ना सुनाए दास्तां सुनाए। देखिए हम ना इजहार इश्क की बात कर रहे हैं, इश्क के तमाम पहलुओं की बात कर रहे हैं। आपके किस्से जो हैं वो जब हम सब तक पहुंचते हैं ना, हम सब कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। जी वहाँ माइक दे दें उन साहब जनाब को। हम आएंगे, कमल आप तक भी आएंगे एकदम। जी आदाब रेख्ता, मैम दिस साइड। आदाब, दिस इज राजन एज राज फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा। ओके आपके जहन में एक कैटेगरी नहीं आई? जी बताएं। वो लोग जिन्हें मोहब्बत तो है मगर इस बात का इल्म तब हुआ जब बहुत देर हो चुकी थी। अरे वाह और इसी पर दो मिसरे हैं मेरे। अरे बिल्कुल बिल्कुल। उनसे मोहब्बत, जी उससे मोहब्बत तो हमें एक अरसे से थी, जी। बस सितम ये हुआ कि हमें खबर जरा देर से हुई। क्या बात। बस सितम ये हुआ कि हमें खबर जरा देर से हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। एक और आयाम जोड़ दिया आपने इश्क के कई आयामों में, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा हम सिर्फ दिल के टूटने की बात कर रहे हैं, इस बार हम चाहेंगे पीछे से भी हमारे पास लोग जुड़े हमारे साथ। उस इश्क का क्या, इतने से नौजवान साथी पीछे बैठे हुए हैं। एक तरह का इश्क वो भी होता है जिसमें होती है छेड़खानी, जिसमें इश्क पाया जाता है, चाहा जाता है, आजमाया जाता है, जताया जाता है और थोड़ा सा लटकाया भी जाता है। मतलब आपको अपने माशूक को कितना बताना है, कितना छुपाना है, कितना जताना है, ये आप तय करते हैं और नाप तौल कर ही उनको सुनाते हैं। एक नज़्म याद आती है, बस 3-4 लाइनें आपके लिए। फ़र्ज़ करो हम अहले वफ़ा हों, फ़र्ज़ करो दीवाने हों, फ़र्ज़ करो ये दोनों बातें झूठी हों, अफसाने हों, फ़र्ज़ करो ये जी की बिपदा जी से जोड़ सुनाई हो, फ़र्ज़ करो अभी और हो बाकी आधी हमने छुपाई हो, फ़र्ज़ करो तुम्हें खुश करने के ढूंढे हमने बहाने हो, फ़र्ज़ करो ये नैन तुम्हारे सचमुच के मैखाने हो। किसने लिखी है बताइए? इब्ने इंशा जी ने लिखी है। तो हमारे ऐसे नौजवान साथी जो इस थोड़ा जताओ, थोड़ा बताओ, थोड़ा छुपाओ वाले फेज़ से गुजर रहे हैं, उनसे सुनी जाए पीछे तक। कहानी सुनेंगे हम, दास्तान सुनेंगे, शेर भी सुनेंगे, लेकिन कहानी है आपके पास? कहानी है पक्का, एकदम ईमान से, एकदम अच्छी वाली कहानी। जी बताएं उनको जनाब। जी नाम क्या है आपका? कहानी भी और शेर भी। सबसे पहले आदाब। नहीं हम कहानी सुनेंगे, पहले आप नाम बताएं। जी मेरा नाम फरहान काजी है। फरहान आप कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से हूँ। आप नागपुर से रेख्ता अटेंड करने के लिए आए हैं? बिल्कुल। क्या बात है। बस रेख्ता को बताने आए कि हम भी फरहान यहाँ पे हैं और कभी उसके घर में जाएंगे और बैठेंगे, फिर वो हमसे पूछेगी कि बताओ हाल दिल क्या है। अरे वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। जी तो ये कब की बात है, ये वाकया कब का है? बस 1 महीने पहले का। तो हाँ, हम उनकी शादी में गए जी। और सिर्फ शादी में नहीं गए जी, उनके संगीत भी हमने होस्ट किया बतौर एंकर, और वहाँ अनाउंस किया कि लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ब्राइड ऑफ XYZ। और फिर इंस्टाग्राम पे लिखा मेरे यार की शादी है जी, जबकि वो मेरे यार की नहीं, मेरे प्यार की शादी। अरे और अगर इजाजत हो तो मैं सिर्फ 2 लाइन आपको सुना दूं, बस लाइन शर्त है कि आप मेरे साथ कहोगे, बताओगे क्या, जताओगे क्या। आखिरी में आपको कहना है मेरे साथ कि बारिश हो रही है जोर से, भीगने के बहाने छत पे आओगे क्या। बारिश हो रही है जोर से, भीगने के बहाने छत पे आओगे क्या। माना कि दूर है हम एक दूजे से, किससे हमारी चाहत के सबको सुनाओगे क्या। और अब तो तुम्हारी हथेली पर मेहंदी भी लग चुकी है, अब तो तुम्हारी हथेली पर मेहंदी भी लग चुकी है, छुपके से मेरा नाम मेहंदी में छुपाओगे क्या। बहुत शुक्रिया मैम। बताओगे क्या, जताओगे क्या? जी बताने की बात एक और है कि मैं रेडियो मिर्ची से RJ फरहान हूँ। अरे क्या बात है, थैंक यू फरहान,
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इब्ने इंशा से बात शुरू हुई है और जिस नज्म का जिक्र हुआ था वो एपिटमी ऑफ रोमांस कहें तो गलत नहीं होगा। इब्ने इंशा जी की, आपको पता है यहीं पर किसी ज़माने में वो घूमा करते थे, इन्हीं ग्राउंड पे जहाँ आप बैठे, हम बैठे, यहाँ पे कभी उन्होंने ऐसी नज़में लिखी, गज़लें लिखी। ये सोच कर ही कितनी अजीब सी फीलिंग आती कि ऐसी खुशी का एहसास होता है। तो इब्ने इंशा जी की बहुत सारी गज़लें तरन्नुम में बांधी गई हैं और बड़े नामचीन सिंगर्स ने उनको बांधा है। एक तरन्नुम, बस चंद लाइनें, लेकिन इल्तिजा ये है कि अगर आपने ये गाना सुना है, आपको आता है, तो साथ में गुनगुनाएंगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। रेडी? हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम भी वही मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। आगे? कुछ ने कहा वो चांद है, कुछ ने कहा वो चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात थी। चांद और चेहरे पे तो न जाने कितनी सारी मिसालें दी गई हैं। किसी को कुछ, जी आप बिल्कुल बोलिए, उनको, मैम को माइक दीजिए प्लीज़। आदाब सबको मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर ज़ैनब कुरैशी फ्रॉम लखनऊ। अरे वाह जी, सब तरह के। एक मिनट मैम ने क्योंकि लखनऊ का जिक्र किया है, हमारे कितने सारे दोस्त हैं जो लखनऊ से यहाँ पर अटेंड करने। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात है। देखिए जी, बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ, ये मेरा 3rd टाइम है जश्न रेख्ता में। क्या बात है। जी हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ कि हर तरह के इश्क की बात हुई है, मैं एक दूसरे तरह की इश्क के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो एक बच्चे को अपनी अम्मी से होता है, क्या बात या है? फिर अम्मी को अपने बच्चों से होता है। बिल्कुल। तो मैंने उसको कुछ इस तरह से लिखा है कि मेरी हर एक आहट को वो फौरन पहचान लेती है, मेरी हर एक आहट को वो फौरन पहचान लेती है, मेरे दिल में क्या है वो अक्सर ही जान लेती है। क्या बात है जी। मेरी आंखों को पढ़कर हमेशा मेरे चेहरे को देखकर वो सब कुछ जान लेती है, वो सब कुछ पहचान लेती है। हाँ, वो गुस्सा भी करती है जी। हाँ, वो गुस्सा भी करती है, मगर प्यार ज़्यादा करती है। हाँ, वो मेरी अम्मी ही है जिसमें मेरी जान रहती है। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। वो छुप छुप के रोती है, वो छुप छुप के रोती वो हैं। छुप छुप के रोती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। सारी अम्मियों की यही दिक्कत है। वो छुप छुप के रोती है, किसी से कुछ नहीं कहती जी। मेरे ऊपर दुआएं पढ़ के अक्सर दम करती रहती है। क्या बात है, मेरे ऊपर दुआएं पढ़ के अक्सर दम करती रहती है। हम सबको लेकर हर वक्त फिक्रमंद ही रहती है जी। हम सबको लेकर हर वक्त फिक्रमंद ही रहती है। मेरी वो पूरी दुनिया है, मेरी वो पूरी दुनिया है, मैं उसकी लाडली ज़ैनब। मेरी वो पूरी दुनिया है, मैं उसकी लाडली ज़ैनब। वो खालिस प्यार करती है, बड़ी अनमोल होती है। वो खालिस प्यार करती है, बड़ी अनमोल होती है। हाँ, वो मेरी अम्मी ही है जिसमें मेरी जान रहती है। बहुत बहुत जिसमें खूब मेरी जान ज़ैनब, है। आपकी अम्मी बहुत तक, शुक्रिया। आपकी अम्मी तक हमारा सलाम पहुँचे। Thank you पूरे so जहाँ much. में जितनी भी मदर्स हैं उन तक हमारा सलाम पहुँचे। बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम। जी। अच्छा, इतनी तरह के इश्क की बात हो रही है, एक और इश्क जो होता है, हम आएंगे वहाँ तक भी आएंगे बिल्कुल। तो एक और तरह का जो इश्क होता है वो है जब वो ख्वाब ज़्यादा और हकीकत कम हो। मतलब थोड़ा सा रियल, थोड़ा इमेजिनरी, थोड़ा प्लेटोनिक, जैसे फारेहा और जॉन। अब देखिए, जॉन एलिया साहब की ज़िंदगी का एक अजीम हिस्सा थी एक मौजूद माशूका जिनका नाम कोई नहीं जानता, पर हमें ये पता है कि आखिरी के दिनों में वो जॉन के साथ थी। वो जॉन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और जॉन उनको झूठे दिलासे देते रहते थे। बेगम जाहिदा से अलग होने के बाद जॉन फारेहा को किसी मर्ज की दवा की तरह
याद करते रहते थे। और उन्होंने बहुत सारी गज़लें फारिहा के नाम की, जिसमें से एक गज़ल की कुछ लाइंस हैं। सारी बातें भूल जाना फारिहा, सारी बातें भूल जाना फारिहा, था वो सब कुछ एक फसाना फारिहा। हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, हाँ मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, अब कभी धोखा ना खाना फारिहा। फारिहा का इंतकाल टीबी की लंबी बीमारी से हुआ, और संयोग देखिए जॉन एलिया साहब का इंतकाल भी टीबी की बीमारी से जूझते हुए हुआ। यहाँ पर मेरी नज़र जा रही है, यहाँ पे धाम ग्रुप के सदस्य हैं जिन्होंने जॉन एलिया और फारिहा की मोहब्बत पर इतना खूबसूरत एक नाटक का मंचन किया था। बहुत ही फेमस नाटक है वो। अगर मेरी गुजारिश है, अगर आप जॉन और फारिहा के बीच की मोहब्बत के बारे में कुछ बता सके तो आज ही महफिल में। और जी कोई है, हाथ ऊपर करे ताकि हम जी बिल्कुल वहाँ पर माइक दें। प्लीज़ माइक वहाँ तक पहुँचाइए। जी विक्रम। आदाब सभी को। मेरा नाम विक्रम है और मैं लखनऊ से हूँ। विक्रम माइक थोड़ा सा पास ले लें जी। जॉन की ज़िंदगी में जो एक कैरेक्टर है फारिहा जी, उसका कई बार हम समझ नहीं पाते। जितना जॉन को पढ़ते जाते हैं समझ नहीं आता क्या ये इमेजिनरी लव है या सचमुच कुछ है, या कोई एक शख्स है जिससे इन्होंने हमेशा मोहब्बत की है। तो ये एक कई बार आपको जॉन की शायरी में एक खलल जैसा जो दिखता है, वो एक जो खलल है वो फारिहा के नाम का है या वो उनकी जो अपनी खुद की महरूमियाँ हैं उसका है। तो ये एक वो सस्पेंस खुद जॉन ने भी बना रखा है। तो ये एक आप जितना जॉन के अंदर उतरेंगे उतना आपको बार बार दिखता रहेगा कि ये जो एक खला है, क्या ये खला भरने के लिए उन्होंने एक कैरेक्टर खुद से गढ़ा है जिसका नाम फारिहा है, या ये सचमुच कोई कैरेक्टर था जिसके जाने से ये खला बना है। तो ये एक जो डायकोटमी उन्होंने अपनी शायरी में अपनी ज़िंदगी में बना रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी अब ये जो डाइकोटमी है ये समझने वाली चीज़ है, और जॉर्नलिज्म एक रिलीजन की तरह भी बन गया है क्योंकि उसकी तहें इतनी गहरी हैं। देयर आर सो मेनी लेयर्स टू द स्टोरी। तो बहुत शुक्रिया धाम ग्रुप, और आपको हमारा सलाम पहुँचे क्योंकि ऐसे बहुत कम आर्टिस्ट हैं हमारे कंट्री में जो ऐसी चीज़ों पे, ऐसे लेयर्स पे एक्सपेरिमेंट वाला काम भी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, इतनी तरह की बात हो रही है, लेकिन इश्क जो है वो मुकम्मल हो तो कैसे हो और पूरी तरीके से कैसे हो, क्योंकि हम मजनू और फराद तो है नहीं कि हम जंगल जा सकते हैं। जाना तो हमें लैपटॉप बैग लेके ऑफिस ही है। मतलब गमे जाना के साथ गमे रोज़गार रहता ही है। तो हम जैसे लोग क्या करें? और फैज़ साहब इसको बहुत अच्छे से हमारी इस जद्दोजहद को समझते हुए कहते हैं, कुछ इश्क किया, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इश्क काम इश्क के आगे आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा, और इश्क से काम उलझता रहा। फिर एक दिन तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। इस कैटेगरी में देखिए हम तो हैं, ना हमसे अच्छी तरह इश्क हो पाया, ना हमसे अच्छी तरह काम हो पाया, इसीलिए यहाँ खड़े हैं और बस आपसे गुफ्तगू करके खुद को समझा रहे हैं कि कुछ इश्क किया और कुछ काम किया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इसी जद्दोजहद से जूझ रहे हैं? कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। जी बिल्कुल, सर को दें। सर आपका नाम बताएं, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रवि शरण है जी। आई बिलोंग टू 300 years ऑफ द फैमिली लिविंग इन दिल्ली। ओल्ड दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का बाशिंदा हूँ मैं। हाँ, वंडरफुल सर। मैं आपसे बेसिकली एक बात कहना चाहता हूँ, जो सूफियाना
थॉट है जी उसमें बेसिकली जो अमीर खुसरो साहब ने फरमाया है, जो और लोगों ने फरमाया है, उसमें बेसिकली आशिक या एक्चुअल लवर जी मेल फॉर्म इज द गॉड, इज द सुप्रीम सोर्स, बिल्कुल, एंड ऑल ऑफ अस आर फीमेल फॉर्म्स. बिल्कुल. So there is absolutely छाप तिलक सब चीनी तो से नैना मिला के. What is the concept of that? छाप is what you get after doing namaz. जी And tilak is what you get when you go to the temple. जी So the whole concept about आशिकी, ये परफंक्ट्री है, ये बड़ी सुपरफिशियल है. बिल्कुल सही बात. जो आपने आदमी और औरत का इश्क फरमाया, आप इतनी देर से इतनी खूबसूरती से बोल रही हैं. And you are extremely a knowledgeable person. I really appreciate that. But जो असली इश्क जो है, जो असली इश्क है, वो असली इश्क में आदमी औरत जेंडर या इस तरह की फीलिंग्स का कोई मसला ही नहीं है. इश्क तो जब उठता है जी तो वो एक वलवले की तरह उठता है और वहां जाके बहुत ऊपर पहुंचता है. बिल्कुल सही बात. और कहते हैं एक चीज होती है पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. हमने सोचा था कि आज की महफिल को अपने एकदम आखिरी पड़ाव पर जब ले जाएंगे तो उसी इश्क की बात से ले जाएंगे, उसी इश्क तक वहीं पहुंचाएंगे. तो मैंने आपका टाइम छीन लिया और मैंने आपका स्टेज छीन लिया. मैंने वो बिल्कुल नहीं, हम वापस आएंगे और आपको भी इसमें शरीक करेंगे. लेकिन उसके पहले थोड़ी देर एक बार उनसे भी कहानी सुन ले जिन्होंने कुछ इश्क किया और कुछ काम किया. और पीछे से हाथ, हाँ जी, उनको दीजिए ना. शुक्रिया. मेरा नाम शाहज है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ. दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, लेकिन मैं फिलहाल लंदन रहता हूँ जी 20 साल से. आप लंदन से आए हैं? जी जी. आप लंदन से सिर्फ जी इसी के लिए में शरीक होने के लिए आए? अरे तो क्या बात है. तो मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं शायर भी हूँ. और मैं शायर क्यों बना, मैं इश्क का ही जिक्र करना चाहता हूँ. बिल्कुल बताएं ना. कि मुझे एक लड़की से मैं मोहब्बत हुई बचपन में जी. और उसके लिए मैं कुछ लिखने लगा. बाद में वो मेरी बीवी भी बनी, फिर भी मैं उनके लिए लिखने लगा. जी. अब माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और अब मैं अभी उनके लिए लिखता हूँ. क्या बात है. तो ये इश्क की और मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम वेरी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट. मतलब अपनी दुनिया में मैं बहुत मशहूर हूँ माशाल्लाह. तो काम भी किया, इश्क भी किया. तो मैं इससे ना इत्तेफाक रखता हूँ कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया. मैं दोनों बहुत अच्छे करता हूँ. क्या बात है. तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो 1-2 शेर कह दूँ. चलिए आप मेरी बिल्कुल वाइफ सुनाइए. माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और मिसेस इंडिया भी रही 2019 में. और उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं. तो लोग उनकी आंखों की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे कुछ और अच्छा लगता है. तो लाइनें इस तरह से हैं कि तुम्हारी आंखों में झील जैसी गहराई है, तुम्हारी आंखों में झील जैसी गहराई है, बेचैनी तो तुम्हारे तिल ने बढ़ाई है. तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं. और एक लाइन जो मैं और ऐसा कहता हूँ कि वो उनको मेहंदी लगाने का बड़ा शौक़ है. तो वो अक्सर मेहंदी लगाती है, मेरा नाम लिख लेती हैं. तो शैला के हाथ पे जब भी शास का नाम लिखा जाएगा, शैला के हाथ पे जब भी शास का नाम लिखा जाएगा, शास के दिल पे शैला का नाम खुद ही उभर आएगा. तो नवाजिश आपकी करम. और ज़िंदगी के और तमाम वसूआत पे भी लिखते हैं, लेकिन इजाज़त जो शायरी की हमारी हुई तो वो इश्क से ही हुई और वो हमें काम में भी बड़ी हेल्प करता है. बहुत बहुत खूब. अरे शैला जी तक हमारी मोहब्बत पहुँचे और बहुत खुशी है इस बात को जानकर कि लोग इतनी दूर से भी जश्न रेख्ता में शरीक होने के लिए आते हैं. मतलब आपकी मोहब्बत हमारे सराखों पर. ऐसा और भी कोई है क्या जो इंडिया के बाहर से आया है यहाँ पर अटेंड करने के लिए? दिल्ली से बाहर वाले तो बहुत सारे लोग हैं. बहुत शुक्रिया. अच्छा, और कोई अपनी बात सुनाना चाहेगा? आप शेर सुनाएंगे या वाकया? हम एक्चुअली देखिए, हम ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं. कोई मोहतरमा है, अभी तक किसी मोहतरमा से सुना ही नहीं जिनको इश्क भी है और काम भी करते हैं, या उनकी तरह दोनों ही करते हैं? नहीं? यस प्लीज़ दीजिए. शादी से पहले 2 बार इश्क हुआ. देखिए, और थोड़ी और मोहब्बत इन तक पहुंचाइए. कन्फेशन हो तो ऐसा हो. अपना नाम तो बताएं. मेरा नाम स्तुति है, मैं लखनऊ से हूँ. पिछले 4 महीने से दिल्ली में रह रही हूँ जी. और जिनसे इश्क हुआ वो मतलब पढ़ते थे, शायरी भी पढ़ते थे. जिनसे शादी हुई वो साइंस के प्रेमी निकले.
तो अब मैं बस कुछ भी पढ़ती हूँ तो 5 बार समझाती हूँ, और अब तो मैं छोड़ चुकी हूँ, अब मैं खुद ही पढ़ती हूँ। तो और कोशिश कर रही हूँ कि शायद वो इस मेरे शब्दों में रम जाए, लेकिन मुश्किल लगता है, फिर भी कोशिश जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया स्तुति, बहुत शुक्रिया। पीछे एक हाथ दिखाई दे रहा है जी, उन तक माइक पहुंचाए, वो बिल्कुल बेचैन दिख रहे हैं। हाँ जी, आप ही की बात करें सर, सुनाइए, वाकया सुनाइएगा, माइक पीछे तक ले जाएं। मैं एडवोकेट इब्राहिम बख्श आज़ाद हिंगन घाट, जहाँ से अभी आरजे फरहान काजी आपसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले जी, उसी शहर से हम हैं, और ये 6वीं बार हम लोग शामिल हुए हैं इसमें लगातार। क्या बात है, अरे बहुत खूब, शुक्रिया जी। एक शेर मुझे भी ऐसा याद आया, जिस तरह का माहौल था, रो लेने से दिल का बोझ भी हल्का होता है, रो लेने से दिल का बोझ भी हल्का होता है, बारिश हो जाए तो मौसम अच्छा होता है जी, और चांद आंगन में उतरा है या तुम बैठी हो, देखने वालों को अक्सर ये धोखा होता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। पीछे एक हाथ जा रहा है, मेरी फिर से एक इल्तिजा है, वाकया सुनाए, दास्तान सुनाए। आप हाथ तभी उठाएं जब आपके पास कोई अच्छी प्यारी सी पर्सनल दास्तान हो। पीछे है तो पीछे भी एक बार माइक जाए, और उसके बाद हमारे पास कुछ ही मिनट बचे रह गए हैं। मेरा नाम अमित आनंद शर्मा है और मैं यूपी से हूँ, और फिलहाल मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और जॉब करता हूँ। तो बेसिकली मैं किसी को पसंद करता हूँ जी, और जब भी ऐसा होता है कि हम लोग ऑफिस में मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो आंखों में मैं नहीं देख पाता हूँ। अच्छा है उनके लिए, हाँ उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है ना जी। मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि फिर नज़दीक भी जाते हैं तो पता नहीं क्यों मन बैठा बैठा सा रहता है। ये भी अच्छा है उनके लिए जी। तो उन्हीं पे एक लाइन लिखी थी, शायद वो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ देखिए, ये भी अच्छा है उनके लिए। तो कभी तो मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, ये तो सभी के लिए अच्छा हो रहा है। सुनाए जी, बताएं। ठीक, ढूंढना पड़ेगा आपको, क्या करूं, बहुत छुपा के रखा है ना, इसी वजह से। जिस दिन ये आपके मोबाइल से निकल के आपकी ज़बान पर आ जाएगा ना, उस दिन आपके साथ भी सब अच्छा हो जाएगा। चलिए मैं सुना ही देता हूँ बिना मोबाइल के जी। कि कितना कुछ ख्याल में है, सुनाएं क्या जी, तुमसे भी वही सवाल है, बताएं क्या, और घर जो थाम लो हाथ हमारा यूं आकर, घर जो थाम लो हाथ हमारा यूं आकर, इस मर्ज का भी इलाज हो, अब समझाएं क्या। ये दोनों के लिए अच्छा है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे पास आखिरी के कुछ मिनट हैं। इतने सारे हाथ उठ रहे हैं, मेरा भी मन हो रहा है कि ये गुफ्तगू बस चलती जाए। हम एक और लेंगे, और इस बार मोहतरमा से लेंगे। आपके पास कोई वाकया है सर? अच्छा ठीक है, 2 और लेंगे, और बस फिर उसके बाद समय की पाबंदी है थोड़ी सी यहाँ पर। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, यस। आई एम अमीशा, मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। आप वहाँ से आए हैं? अभी मैं पिछले 1 साल से दिल्ली में रह रही हूँ जी। सो लॉन्ग डिस्टेंस इश्क प्यार भी होता है, तो उसके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी जी, कि जब दिन भर थक कर इस मकान में आती हूँ तो मुझे तेरी बाहों का घर याद आता है। जी बिल्कुल। तो बस ये 2 लाइन मुझे रोज सोने से पहले याद आती है अपने प्यार के लिए। बढ़िया, एक लाइन में बहुत गूढ़ बात थी। थैंक यू। सर को माइक दें जी, बताएं। मेरा नाम राजीव है, मैं गुड़गांव से आया हूँ, वैसे मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी राजीव। मैं थोड़ा बहुत लिखता हूँ, कागज़ की केतली के नाम से लिखता हूँ मैं। अच्छा। मेरा वाकया ये है कि मेरी वाइफ जो 24 साल से मेरे साथ हैं। क्या बात है, इश्क मुकम्मल हुआ आपका, क्या बात है। अक्सर मेरे से जब भी मैं कविता लिखता हूँ तो मुझसे लोग पूछा करते हैं कि ये कविताएं कहाँ से आती हैं, क्या इंस्पिरेशन है जी। तो मेरा ये हमेशा उनको कहना रहता है कि जो समझदार प्रेमिकाएं होती हैं वो बीवियां बन जाती हैं, और बाकी सारी कविताएं। तो मैं इनके नजर एक शेर कर रहा हूं, मोबाइल से पढ़ूंगा क्योंकि याद नहीं है मुझे जी। कि मुलाकात के बाद जो कसक रह जाए हाँ, वो इश्क, वो इश्क है। खामोश हो जुबां पर सब कह जाए वो इश्क,
नजर मिलते ही सारा बदन ढह जाए वो इश्क है। और दिल में न संभले तो आंखों से बह जाए वो इश्क। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत खुश। अब हमारे पास आखिरी कुछ मिनट बचे रह गए हैं। गुफ्तगू तो आगे भी जारी रही। ये माइक किधर पहुंच गए? ये इधर आ गया। चलिए, ये हम आखिरी आपकी दास्तान, आखिरी दास्तान महफिल की। कोई दास्तान नहीं, कोई वाकया नहीं। जी बताएं, नाम बताएं अपना। अश्वनी खंडेलवाल। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से आया हूँ जी, बहुत कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, अदब से इश्क है इसलिए काम छोड़ के यहाँ आ गए। क्या बात है। और काम पीछा नहीं छोड़ रहा है, बार बार फोन बजते हैं, बार बार काम में लग जाते हैं। उन लोगों से रश्क होता है जो अदब से इश्क करते हैं और उसी में डूबे रहते हैं। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मुझे ना मिर्ज़ा नौशा जी का एक शेर याद आता है। गम अगरचे जाँ गुसिल है, गम अगरचे जाँ गुसिल है, पर कहाँ बचे कि दिल है। हमें इश्क गर न होता, हमें रोज़गार होता। तो चलते चलते बात करते हैं उस इश्क की जिसका जिक्र जनाब कर रहे थे। वो इश्क जो हर हालत में मुकम्मल होता ही होता है, जो कभी ज़ाया नहीं जाता, जिसका होना मिलना तय है। इश्क परवरदिगार से। और एक नज़्म है, ये आखिरी एक नज़्म है आज के इस महफ़िल की। अगर आप साथ देंगे तो मुझे यकीन है कि बात वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं हम। तरन्नुम में चलेगा? दौड़ेगा। मैं अज़ल से बंदाए इश्क हूँ, मुझे ज़हद कुफ्र का गम नहीं। मैं अज़ल से बंदाए इश्क हूँ। आप भी दोहरा सकते हैं मेरे बाद, ठीक है? मैं अज़ल से बंदाए इश्क हूँ, मुझे ज़हद कुफ्र का गम नहीं। मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं। मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बेक़ैद दैरो गरम नहीं। मेरा एक नज़र तुझे देखना बखुदा नमाज से कम नहीं। मेरी बंदगी तेरा प्यार है, मेरी बंदगी तेरा प्यार है, मेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। ये मेरे जुनू का है मौजज़ा, जहाँ अपने सर को झुका दिया, वहाँ मैंने काबा बना दिया। जहाँ अपने सर को झुका दिया, वही मैंने काबा बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आपसे गुफ्तगू करके दिल भी हल्का हो रहा है। अच्छा, मुझे 5 मिनट और दिए गए हैं, पीछे से अभी सिग्नल आया, तो हम इसको बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। जिस चीज़ पे बात हो रही है उसी की बात करेंगे। परवरदिगार से इश्क की बात करेंगे। कौन है जो इस मौजू पे कुछ कहना चाहेगा? इश्क जो खुदा से होता है, जो परवरदिगार से होता है, जिसमें कोई बीच में नहीं आता। आप सुनाएंगे सर? आप जी उनको दें जी। नाम क्या है आपका? जी यहाँ पर मौजूद सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम सार्थक पालीवाल है और अभी बहुत ही रिसेंट में मैंने कबीर दास को बहुत पढ़ना शुरू करा है। अच्छा। और उनकी बदौलत मेरा जो इश्क मेरे परवरदिगार, मेरे किसी एक भगवान या किसी अपने एक रिलीजन के गॉड के साथ है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। और उसकी वजह कोई ये नहीं है कि उन्होंने मुझे कोई रिलीजन का एक तरीका बताया कि ये करो तो ऐसे तुम्हें भगवान मिलेंगे, जो सब बता रहे हैं आज के ज़माने में। बल्कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सी लाइन बोली कि भला हुआ मोरी माला टूटी
मैं राम भजन से छूटी मोरे सर से टली बला। तो ये अपने आप में एक तरीका है बताने का कि प्रेम जो भगवान से हो या किसी से भी हो दुनिया में, वो तुम्हें आज़ाद करेगा, कभी बांधेगा नहीं। और वो जो आज़ादी है जो उस प्रेम से आई है, वो मेरे लिए इस वक्त एक बहुत ज़रूरी और एक महत्वपूर्ण चीज़ की तरह बनी, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कबीर जी के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुदा बोले, जीसस बोले, अल्लाह बोले, मौला बोले, जो उन्होंने जिस इश्क का जिक्र उन्होंने किया, वो शायद सबसे अजीम तरह का इश्क है। पीछे, बिल्कुल पीछे, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उन तक माइक पहुंचाएं जी। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैम ये नहीं बता पाऊंगा नाम क्या है, कहाँ से आया हूँ, क्योंकि जो दास्तान है वो अधूरे इश्क की है। कहीं नाम बता दिया, जगह बता दी, तो कहीं इश्क बदनाम ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल अपने इश्क की बात करें। देखिए, मैं माइक पकड़ना नहीं चाहता था, पर वहाँ एक मोहतरमा ने कहा कि मैं एक शायरा हूँ और मेरी शादी एक साइंस के स्टूडेंट से हो गई है। उसी से ही मुझे याद आया कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था और मेरे को प्यार एक शायरा से हो गया था। कहाँ हम कॉपर सल्फेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे थे जी। और कहाँ वो हमारे दिल की नसों में अपना प्यार घुला गई। क्या बात है। आज वो प्यार मुकम्मल तो नहीं हो पाया, आज वो प्यार अंजाम में तो नहीं पहुंच पाया, परंतु एक बात याद है कि जो इश्क पूरा हो जाए उसमें सुकून तो है, जो इश्क पूरा हो जाए उसमें सुकून तो है, लेकिन भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, जो इश्क अधूरा रह जाए जुनून तो वही है। अरे शाहरुख खान ने भी तो कहा था कि जो एक तरफा प्यार होता है उसमें उसकी ताकत ही कुछ और होती है। सो अगर मैम इजाजत दें तो थोड़ी सी कहानी बताना चाहूंगा। चलिए जल्दी से, बिल्कुल एक मिनट के अंदर। कहानी थोड़ी बड़ी है पर 1 मिनट में सुनाते हैं। मेरी और उन मोहतरमा की मुलाकात एक क्लास पार्टी में हुई थी। जब हम पहली बारी कॉलेज में जाते हैं, क्लास पार्टी होती है, एक दूसरे से मिलना होता है, तो एक कंपटीशन हुआ था। उस कंपटीशन में क्या था कि मैक्सिमम रसगुल्ले कौन खा पाएगा। अच्छा। और आप सेहत देख के पहचान सकते हैं कि मैं हारा तो नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो वहां से इश्क की शुरुआत हुई और 5 साल चला। पर आज मैं एक उनके याद में एक लाइन कहना चाहूंगा जी। तुम्हारे साथ ली गई चाय की चुस्कियां, तुम्हारे साथ ली गई चाय की चुस्कियां आज भी याद हैं। हे जानेमन तुम तो चली गई, पर चाय का नशा आज भी तैयार है। ये हे जानेमन था या हे जानेमन था, पर जो भी था बहुत बढ़िया था। चाय की चुस्कियों के पीछे जो भावनाएं थी वो हम तक पहुंच गई, तो शुक्रिया। अच्छा, वहां से बिल्कुल बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? बहुत शुक्रिया। आप भी प्लीज। हाँ, मेरी नजर वहां तक पहुंची नहीं, यहाँ पर थी। बताएं। आदाब एवरीवन, मैं फहद दिल्ली से हूँ जी। तो एक तरफा प्यार की बात कर रहे थे भाई। तो एक तरफा ये बहुत बड़ा लिखा था मैंने, लेकिन मैं लास्ट की 4 लाइन सुना देता हूँ। तो ऐसा था कि यकीनन दिल करेगा मेरा एक दिन कि एक तरफा प्यार लिखूं। अच्छा। लेकिन आखिर क्यों मैं अपनी हार लिखूं। जो मैंने तुम्हें दिया था क्या मैं वो खिताब लिखूं, या तुमने जो मुझे दिखाई मेरी औकात लिखूं। बढ़िया। हर जर्रा नफरत करने लगेगा अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारा नाम लिखूं। बताओ मैं क्या लिखूं, क्या मैं अपनी जिंदगी की किताब लिखूं। बस इतना ही। शुक्रिया, बढ़िया, गुड अटेम्प्ट। हमारे पास समय कितना है अभी? 2-3 मिनट है, तो मतलब एक और हम बातचीत कर सकते हैं। प्लीज पल्लवी को दे। पल्लवी बहुत ही अच्छी शायरा है, अच्छा लिखती हैं। पल्लवी, आप अपनी दास्तान अगर सुनाए तो। दास्तान नहीं, मैं एक चीज़ सुनाऊंगी। हर तरह की मोहब्बत की बात हुई और आई थिंक सेल्फ लव इज़ द बेस ऑफ एवरीथिंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लाइंस हैं, ऐसे एग्जैक्ट मोहब्बत नहीं है,
मगर खुद से मोहब्बत और खुद की इज्जत, जी, खुद से मोहब्बत और खुद की इज्जत ज़रूरी बहुत है सभी के लिए। देखती है ये दुनिया, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम बोलते हो खुद ही के लिए। बहुत सो दैट इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू से। I think that's a very beautiful note to end this session with, कि सबसे इश्क एक परवरदिगार का है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो तो कहीं और ही पहुंचता है। लेकिन एक इश्क है जो आप खुद से करते हैं, खुद से मोहब्बत करते हैं, और वो भी बेहद ज़रूरी है। तो इसी के साथ मेरा नाम है केना, आपसे लेती हूँ अलविदा। अगले साल जब मिलेंगे फिर मिलेंगे, दास्तानें और सुनेंगे, कहानी बढ़ती जाएगी, सिलसिला बढ़ता जाएगा। तब तक एक बात याद रखिएगा, इश्क कुन वक्त ज़ाए मकुन। इश्क कीजिए, वक्त ज़ाए मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छी ऑडियंस है। आदाब।